हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है अल्फा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखने वाले प्रश्नावली 1.2। तो प्रश्न क्रमांक 1 में दिया गया हमें नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। हमें देखना है कि जो कथन दे रखे हैं हमें, ये हमारे सत्य है या असत्य है, और इनको क्या है जो कारण के साथ इनके अपने क्या जो उत्तर आएंगे ना, कि जैसे कि हम ये सत्य है तो ये सत्य क्यों है, असत्य है तो असत्य क्यों है, इसके कारण के साथ हम आंसर इसके देने वाले हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है हमें कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो हमें पता होना चाहिए भैया परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे कि ये भी इसमें देख सकते हैं कि ये होती है हमारी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी परिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब अंडर रूट ये करनी 3, करनी 5, करनी 7, करनी 2, ये हमारे क्या हो गए अपरिमेय संख्या। और वास्तविक संख्या क्या होती है, यहाँ पे लिखा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को दोनों को जो समूह होता है वो हमारा वास्तविक संख्या होती है। अब हम इसका आंसर देंगे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या है एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये बात क्या है, सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या को जो समूह होता है, संग्रह होता है, उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है। मतलब जो वास्तविक संख्या होती है वो हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्या से ही मिलकर बनी होती है। यहाँ पे हमने वास्तविक, ये आपका इसका आंसर हो गया। और अधिक जानकारी के लिए ये जो वास्तविक संख्या हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या की एक और डेफिनेशन होती है, परिभाषा, वैसी संख्या जिनका वर्ग स्क्वायर करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। मतलब उनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है तो वहाँ वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे 2/3 ये क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है। ये 4.5 ये भी क्या हमारी परिमेय संख्या है। ये हमारी -9, तो ये इसका अगर वर्ग करेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा 9 -9 इंटू -9, -9 का -9 में गुना होगा तो हमारा हो जाएगा ये प्लस का 81। तो ये हो गया हमारा, मतलब वर्ग करने पर हमें धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है ना। और यहाँ पे भी अगर हम वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो हमें यहाँ प्राप्त होगा, इसका वर्ग कर देंगे तो ये इससे ये करनी से ये वर्ग और करनी दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ जाएगा -5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी वास्तविक संख्या नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -5 आ रहा। वर्ग करने पर किसी, यहाँ पे लिखा है वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर हमें क्या धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, तो वहाँ हमारी वास्तविक संख्या कहलाती है। यहाँ पे एक संख्या है जिसका हमने वर्ग किया, तो यहाँ पे हमें माइनस का प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा धनात्मक प्राप्त होना चाहिए, तो ये हमारा क्या रहेगा, वास्तविक संख्या नहीं होगी। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु करनी m के रूप में होता है, जहाँ m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या, जो हमने पहले पढ़ा था प्राकृतिक संख्या के बारे में, वही हमारा प्राकृतिक संख्या ये है कि 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक ये हमारी होगी प्राकृतिक संख्या है। तो ये बात क्या है, असत्य है, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। इस बात को इसे समझते हैं, ये हमारी है संख्या रेखा, ठीक है। अब इसने पूछा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, भाई संख्या रेखा पर तो माइनस की संख्या भी होती है और प्लस की संख्या भी होती है। तो संख्या रेखा पर हमें कहा गया है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु करनी m के रूप में होता है, जहां m क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो ये प्राकृतिक संख्या कहाँ थे, ये संख्या रेखा है, और ये क्या है हमारा, ये प्राकृतिक संख्या है। मतलब 0 के बाद से 1 2 3 4 हमारा ये क्या है ना, ये इधर हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है, जहाँ m क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो ये प्राकृतिक संख्या हम ले लेते हैं। यदि हमने यहाँ पे m बराबर क्या ले लिया, 4 ले लिया, तो अगर हम रूट करेंगे तो ये उसका मतलब वर्गमूल लेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा 4 का। और ऐसे हम कोई संख्या आगे बढ़ाएंगे तो उसका भी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हमने ऋणात्मक संख्या ले ली तो ये जो -4 आया हमारा, -4 ये क्या है, हमारे एक आभासी संख्या है। लेकिन यहाँ पे अगर हमने प्लस का 4 लिया
तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या है। अतः यहाँ हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर जो संख्या होती है उसमें जो माइनस की संख्या अगर हम यहाँ पे ले लेंगे तो वो हमारा क्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। जैसे m बराबर अगर हमने -4 ले लिया तो ये हमारा इसका ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि करनी में अगर m लिखेंगे तो ये हमारी -4 ये आभासी संख्या बन जाएगी। इसके बारे में आप आने वाली कक्षा में भी अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो आप ये देख लीजिएगा कि जो प्लस की संख्या है उसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें से हमारा एक प्राकृतिक संख्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे ये दे रखा है। और आगे की संख्या अगर m बराबर हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे m बराबर मान लेते हैं हम 16। अब यहाँ पे 16 है, तो अब क्या 16 का अगर हम करेंगे वर्गमूल तो 16 का करेंगे तो हमारा जाएगा 4। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा प्रश्न। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये बात बिल्कुल असत्य है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं 2, क्योंकि वास्तविक संख्या को जो समूह होता है उसमें क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या कैसे होगी? तो हमने देखा था परिमेय वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का क्या है समूह होता है। तो यहाँ पे ये बात असत्य रहेगी। उदाहरण के लिए यहाँ पे हम दे सकते हैं कि 2 एक क्या है हमारा परिमेय संख्या है ना, और 2 क्या है वास्तविक संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। तो यहाँ पे ये बात असत्य हो गई, वो ये हमने उसका उदाहरण दे दिया, हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया हमें क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण देना है हमें जो एक संख्या अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको देखते हैं। नहीं, इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा नहीं होगा, असत्य होगा। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं √4 मतलब करनी 4। इसका क्या करनी 4 को हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये क्या है हमारे परिमेय संख्या है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें दिया हमें क्या सभी धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या आता है, पूर्णांक में आता है हमारा माइनस अनंत से लेकर 0 और 0 से लेकर के हमारा प्लस अनंत तक की हमारे पास यह संख्या आती है। जो हमारा पूर्णांक होता है उसमें ये सभी संख्याएं आती है। अब उन्होंने बोला हमें क्या धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो सभी के तो नहीं होते, लेकिन क्या कुछ के हमारे अपरिमेय होते हैं। जैसे कि करनी 2 करनी 3 के अपरिमेय होता है। अब जब करनी 4 का नंबर आ जाता है तो हम करनी 4 को ऐसे लिख के बाहर निकाल सकते हैं, जैसे कि करनी 4। तो इसको कैसे लिखेंगे, √2 × 2। यहाँ वर्गमूल है तो इसका मतलब हम यहाँ से एक बार 2 बाहर निकाल सकते हैं। ये करनी में है तो यहाँ पे एक जोड़ा देख लेंगे, 2 का एक जोड़ा बन रहा है, हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा नहीं। उदाहरण के लिए हमने 2 ले लिया, एक क्या है एक परिमेय संख्या है। उसने बोला था हमें कि क्या धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो नहीं, ये नहीं होते हैं। हमने यहाँ से धनात्मक पूर्णांक 1 ले लिया, 4 का अगर वर्गमूल निकाला तो वो हमारा आ रहा है 2, और 2 एक क्या है परिमेय संख्या है। तो यहाँ हमने इसको सिद्ध कर दिया, यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों यहाँ वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी बताएं। हम इसमें 9th क्लास की जो भी ये मैथ्स की सीरीज़ है इसको जल्दी से ही कंप्लीट करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।